हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकिन कुछ डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, जैसे आप अपने स्क्रीन पर इसकी पहचान पढ़ सकते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द लगा होगा, लेकिन इन शब्दों के ठीक पीछे जो शब्द आएगा वो वर्ब नहीं होगा। तो इस तरह के वाक्यों को भी प्रेजेंट परफेक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज जो पहला वाक्य हम लोग इस श्रेणी में देखने वाले हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और मेरे बोर्ड पे कि वो हमेशा से एक अच्छा विद्यार्थी रहा है। इसमें आप जैसा देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में लिखा है रहा है और उसके पीछे लिखा अच्छा विद्यार्थी। अच्छा विद्यार्थी वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ना अक्षर नहीं लग सकता, विद्यार्थी एक संज्ञा है, तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे ये वर्ब नहीं है तो क्या करते हैं। जैसे आपको मालूम है, अगर वर्ब ना हो, पहचान वाले शब्द के पीछे वर्ब ना हो, तो पहला प्रश्न होता है किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, ताकि ये पता चल पाए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है और इस वाक्य में वर्ब की जगह हैव लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलिए प्रश्न कर लेते हैं। जब प्रश्न करते ही आपको बताया गया है, जब प्रश्न करते इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस शब्द के पीछे लगा के प्रश्न करने वाले हैं, क्या उस शब्द के पीछे जो शब्द दिए हुए हैं वो एक साथ अंग्रेजी बनाते समय लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो देखिए, एक अच्छा विद्यार्थी, जब भी आप इंग्लिश बनाएंगे तो एक अच्छा विद्यार्थी की इंग्लिश एक साथ बनाएंगे, यानी तो यहाँ पे लगा के आप प्रश्न करेंगे किसके पास एक अच्छा विद्यार्थी रहा है। जो प्रश्न बनेगा यहाँ पे लगेगा किसके पास एक अच्छा विद्यार्थी रहा है, किसके पास एक अच्छा विद्यार्थी रहा है। इसका उत्तर नहीं मिला, इसका उत्तर नहीं मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में एक्टिव का हेल्प नहीं लगेगा और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या लगेगा, पैसिव का हेल्प लगेगा और वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा। तो पैसिव का प्रयोग होगा, पैसिव का हेल्प का प्रयोग होगा। तो आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव में हेल्प हैज बीन या हैव बीन लगता है, तो या तो हैज बीन लगेगा हैव बीन लगेगा। अभी आपको सब्जेक्ट में पता नहीं चला, तो अब कौन लगा के प्रश्न कर लेते हैं। कौन एक अच्छा विद्यार्थी रहा है, तो इसका उत्तर मिला वह, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट, यानी ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ हैज बीन लगेगा। तो हेल्पियो के स्थान पर हैज बीन का प्रयोग होगा। हैज बीन आपने हेल्पियो की जगह लगाना है। क्लियर। अब एक सकारात्मक वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की इंग्लिश होगी ही। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो में हैज बीन, तो पहला भाग हो गया हैज। नंबर 3 नॉट है नहीं इस वाक्य में, तो नॉट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इस वाक्य में लिखा हमेशा से, जो कि एक एडवर्ब ऑफ टाइम जिसको कहते हैं, हमेशा से, इसकी इंग्लिश होती है ऑलवेज, तो इसको हमेशा हेल्पियो के पहले भाग के बाद लगाया जाता है, इसलिए ऑलवेज का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। यस, ऑलवेज। क्लियर। इसके बाद नॉट है नहीं छोड़ देंगे। इसके बाद हेल्पियो का बचा भाग यानी बीन। इसके बाद वर्ब हैव होता तो हैव लगा देते, चूंकि इस वाक्य में हैव नहीं लगना है इसलिए हैव का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ शब्द है उसको लाके लगा देंगे इसके बगल में। क्या बचा है, एक अच्छा विद्यार्थी, अ गुड स्टूडेंट। ही हैज ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। अगला वाक्य है मुझे कई समस्याएं रही हैं। मुझे कई समस्याएं रही हैं पहचान वाला शब्द है, उसके पीछे लिखा है समस्याएं। समस्याएं शब्द वर्ब नहीं है। अगर ये शब्द वर्ब नहीं है तो क्या देखना है, सबसे पहले कि ये शब्द वर्ब नहीं है तो किसके पास लगा के प्रश्न करके देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं। तो किसके पास समस्याएं, यहाँ पे एक्चुअली कई शब्द के पीछे लगा के देखना चाहिए, क्योंकि कई समस्याएं शब्द जो है, कई समस्याएं जो शब्द है इसको एक साथ बनाएंगे जब ट्रांसलेशन करेंगे। तो जब आप प्रश्न करेंगे किसके पास लगा के, तो यहाँ पे लगा के प्रश्न करेगा किसके पास कई समस्याएं रही हैं, तो उत्तर मिला मुझे, यानी मेरे पास। मेरे पास का मतलब मुझे का मतलब मेरे पास, तो यहाँ पे उत्तर मिल गया। तो ये सब्जेक्ट है। अगर किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो आपको मालूम है एक्टिव का हेल्पियो लगाते हैं, यानी इसमें हेल्पियो के स्थान पर हैज या हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट क्या है, मुझे मतलब आई के साथ क्या लगता है, हैव, यहाँ हेल्पियो लगेगा हैव। दूसरी बात, यहाँ पे वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। जब आप किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं उत्तर मिल जाए तो वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। क्लियर। अब सकारात्मक वाक्य भी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मुझे, आई। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग हैव। नंबर 3 नॉट है नहीं छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग बीन यहाँ लगा नहीं है छोड़ देंगे। नंबर 5 वर्ब की जगह हैव लगाना है। तो यहाँ पे हैव के बाद हैव आए तो उसको हो जाएगा, बदल देते हैं हैड में। क्यों बदल देते हैं हैड में, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग कर रहे हैं तो जो हैव शब्द है ये खुद ही वर्ब हो गया। अगर हैव शब्द वर्ब हो गया तो आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो जो हैव को वर्ब मानते हैं तो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होता है, इसलिए हमने हैव का हैड कर दिया। तो आई हैव हैड मेनी प्रॉब्लम्स। क्लियर। अगला वाक्य है क्या भगवान कभी भी तुम्हारे प्रति दयालु नहीं रहा है।
इसमें भी देखिए रहा है लिखा है, रहा है के पीछे लिखा दयालु। दयालु शब्द वर्ब नहीं है, जैसा आप जानते हैं दयालु शब्द एक संज्ञा और विश्लेषण है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास दयालु रहा है, किसके पास दयालु रहा है, इसका उत्तर नहीं मिला। इसका मतलब इस वाक्य में एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगेगा, वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा, पैसिव का हेल्प यू लगेगा, यानी हैज बीन या हैव बीन लगेगा। सब्जेक्ट खोज लेते हैं, कौन लगा के भी प्रश्न कर लेते हैं, कौन दयालु रहा है, तो उत्तर मिला भगवान। भगवान आपका सब्जेक्ट है, भगवान एक वचन है, तो इसलिए हेल्प यू की जगह हैज का प्रयोग होगा। इस वाक्य में हैज का प्रयोग हेल्प यू के स्थान पर होगा। अब ये एक प्रश्नवाचक वाक्य आप जैसा देख सकते हैं, क्या से वाक्य शुरू हुआ है, और जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो आपको ये देखना पड़ता है क्या शब्द इंग्लिश बनाए कि नहीं। इसके लिए मैंने एक तरीका बताया कि आप प्रश्न को पढ़कर देखिए कि उसके उत्तर हाँ या ना में आ रहा हो तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए, और नहीं आ रहा हो तो क्या की इंग्लिश बनाइए। क्या भगवान कभी तुम्हारे प्रति दयालु रहा है, अगर रहा है तो कहेंगे हाँ, नहीं रहा है तो कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। और जब क्या की इंग्लिश नहीं बनाते हैं तो यहाँ नंबर 3 से ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। नंबर 3 कहता है हेल्प यू का पहला भाग, यानी पहले हैज लिखेंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है भगवान गॉड। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 नॉट या नेवर, यहाँ पे नॉट या नेवर, यहाँ शब्द प्रयोग होगा नेवर का। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में लिखा है कभी भी नहीं, कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द लिखा हो तो नॉट की जगह नेवर लगा सकते हैं। हैज गॉड नेवर। इसके बाद 6 एलपीओ का बचा भाग बीन, एलपीओ का बचा भाग बीन। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 है, हैव का यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है जब किसके पास लगा के आपने प्रश्न के उत्तर नहीं मिला तो हैव का प्रयोग होगा नहीं। अब क्या बचा, पहचान वाले शब्द के पीछे वाली संज्ञा। पहचान वाले शब्द के पीछे लिखा है दयालु, तो दयालु या चूंकि दयालु शब्द संज्ञा नहीं है, यह एक विश्लेषण एडजेक्टिव, तो अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव भी इंग्लिश बना दिए। यानी जरूरी नहीं है कि रहा है यानी पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द आएगा वो कोई संज्ञा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। संज्ञा भी हो सकता है, विश्लेषण भी हो सकता है, कोई प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कोई प्रश्नवाचक शब्द भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा जरूर है संज्ञा, लेकिन आप समझ जाइएगा खाली संज्ञा नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, संज्ञा विश्लेषण या प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे संज्ञा विश्लेषण लिखा है दयालु, तो काइंड लिख लीजिए। हैज गॉड नेवर बीन काइंड, इतना हो गया ट्रांसलेशन पूरा। अब बचा क्या, तुम्हारे प्रति, तो प्रति की इंग्लिश हो जाएगी टुवर्ड्स, तुम्हारे का होगा यू। हैज गॉड नेवर बीन काइंड टुवर्ड्स यू। अगला वाक्य, इस व्यवसाय में किस प्रकार की चुनौतियां रही हैं। रही हैं पहचान वाले शब्द है, इसके पीछे लिखा है चुनौतियां। चुनौतियां शब्द वर्ब नहीं है, तो क्या करेंगे, किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास चुनौतियां रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, नहीं मिला तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में पैसिव का हेल्प यू लगाएंगे, यानी हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होगा, लेकिन हैव का प्रयोग नहीं होगा वर्ब की जगह। क्लियर। अब कौन लगा के प्रश्न कर ले, क्योंकि जब किसके पास लगा के प्रश्न करने में उत्तर नहीं मिलता है तो फिर आपको सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या क्या चीज़ लगा के भी प्रश्न करना पड़ता है। तो कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन चुनौतियाँ रही हैं या क्या चीज़ चुनौतियाँ रही हैं। इस प्रश्न का भी उत्तर इस वाक्य में नहीं मिला। जब कौन या क्या चीज़ लगाने पे भी प्रश्न करने पे भी उत्तर ना मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग करना है। तो इस वाक्य में देयर का प्रयोग करेंगे। जब देयर का प्रयोग करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द है वो एक वचन है कि बहुवचन है, ताकि हम ये निर्धारित कर पाएँ कि इस वाक्य में हेल्प यू ऑफ एक वचन का लगेगा कि बहुवचन का। तो पहचान वाले शब्द के पीछे लिखा है चुनौतियाँ, ये बहुवचन है, तो बहुवचन है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे पैसिव का हेल्प यू तो लगेगा लेकिन बहुवचन का हेल्प यू लगेगा, यानी हैव बीन का प्रयोग हेल्प यू के स्थान पर होगा। हैव बीन का हेल्प यू प्रयोग होगा। क्लियर। और ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले WH की इंग्लिश यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किस प्रकार की, व्हाट काइंड ऑफ। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा, तो किस प्रकार की, जो WH है ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके बगल में जो शब्द है ये संज्ञा है, इसकी इंग्लिश इसके बगल में बनाएंगे। चुनौतियां, चैलेंजेस। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग हैव। नंबर 4 सब्जेक्ट या देयर। अभी आपको मालूम है जब आपने प्रश्न किया किसके पास लगा के उत्तर नहीं मिला, कौन या क्या चीज लगा के प्रश्न के उत्तर नहीं मिला, तो सब्जेक्ट की जगह आप क्या लगा रहे हैं, देयर, तो इसलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। नंबर 5 नॉट है नहीं छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग बीन। नंबर 7 हैव लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जब किसके पास लगा के अपने प्रश्न के उत्तर नहीं मिला। अब बचा क्या, पहचान वाले शब्द के पीछे वाली संज्ञा। पहचान वाले शब्द के पीछे संज्ञा है चुनौतियाँ, चुनौतियाँ की इंग्लिश यहाँ बन चुकी है। तो अब जो बचा उसको पीछे से इसे बनाना शुरू करेंगे। पहले मेक इंग्लिश बनाएंगे इन, फिर इस व्यवसाय का दिस प्रोफेशन। What kind of challenges have there been in this profession? Clear? तो आज हम लोगों ने कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के ऐसे वाक्यों की चर्चा की है जो कि
आमतौर पे जो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है उससे कुछ अलग है। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला होगा तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आगे इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। चलिए अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।